हेलो गाइस, मैं बीबी सिंह 9th क्लास के एक नए टॉपिक कोडेड ज्योमेट्री को लेकर आपके सामने आया हूं। कोडेड ज्योमेट्री हमारे पास 9th क्लास का अब सबसे पहला चैप्टर है और इसमें पुरानी साल की आगे पास कोडेड ज्योमेट्री और इस साल जो आपकी नई बुक हमारे पास गणिता मंजरी आई है उसमें कुछ नए फॉर्मूले आए हैं। कुछ बातें आप 8th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, कुछ सिंपल सी बातें आप पढ़ चुके हैं। तो जो सिंपल बातें आपको पढ़ चुके हैं उनमें मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, उनके बारे में आप पहले से जान दें कि हमारे पास कोडेड ज्योमेट्री के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये पूरी सरफेस को 4 पार्ट में डिवाइड करती है। इन सबको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। जो कोई भी पॉइंट अगर आपको एक्स एक्सिस पर लेना है तो वहाँ पर वाई की वैल्यू 0 होती है। पॉइंट अगर आपको वाई एक्सिस पर लेना है वहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो सारी चीज़ें आप 7th और 8th क्लास में भी पढ़ चुकी हैं। यहाँ पर कुछ नई बातें आई हुई हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आया हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आगे बस कोई भी 2 पॉइंट गिवन है x1 y1 और x2 y2, आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी तो हमारा फॉर्मूला होगा √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसको मैं अभी आपके वास्तविक एग्जाम्पल समझाऊंगा, इसको आपको ध्यान से देखना है। इस फॉर्मूले को हम यानी किस तरह से यूज करेंगे और किस तरह से इसके क्वेश्चन किए जाएंगे। अब की बार 9th क्लास में 3 नए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो पहले फॉर्मूले का नाम हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। ये टॉपिक 10th क्लास के अंदर भी आता है, लेकिन अब आपको उसको देखना है, आप आपके सिलेबस में, तो ध्यान से ये देखना है आपको। अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी, ए की कोऑर्डिनेट हमारे पास 5,0 है और बी की कोऑर्डिनेट 0,12 हमारे पास गिवन है। ये x1 गिवन है और ये y1 गिवन है और ये आपके पास x2 और ये y2 गिवन है। आपको दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी। ए बी इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो जैसे हम ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 12 - 0 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 12 का स्क्वायर 144 आएगा, यानी कि दोनों को प्लस करेंगे 169 आएगा, और जैसे ही आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे 13 आएगा। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 13 यूनिट्स हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं इसको दोबारा से फिर आपको समझा दे रहा हूँ कि आगे 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम यानी किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक पॉइंट 5,0, दूसरा पॉइंट 0,12 गिवन है, ये x1 होगा, y1, x2 और y2। तो जैसे ही आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी, फॉर्मूला हमारे पास x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर, 12 - 0 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, और जैसे ही इन दोनों को प्लस करेंगे ये आगे 169 आएगा, और आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने अभी आपको पहला फॉर्मूला जो हमारे सिलेबस में लगा ये आपको बताया है। इसके बाद मैं आपको इसमें कुछ और बातें भी बताऊंगा, कुछ नई बातें भी इंट्रोड्यूस हुई है। तो पहले मैं उनको बताऊंगा, फिर आपके पास अगला जो फॉर्मूला हमारे पास है उसके बारे में आपको सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। अब तक ये 10th क्लास के अंदर आता था, लेकिन अब आपकी क्लास में आएगा। तो यहाँ पर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको देखनी है। अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट लिखा हुआ है x, y, इसको पॉइंट भी बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, इसको ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास x लिखा होता है, x को एस शीशा बोलते हैं,
जो y हमारे पास होता है इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना, कई बार हमारे पास ये पॉइंट ऑर्डर पेयर इस तरह से आता है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है, अगर कोई भी हमारे पास गिवन x, y, तो ये y, x के इक्वल नहीं होता। इस पर भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर हमारे पास x1, y1 इज इक्वल टू x2, y2 हमारे पास गिवन है, x1 x2 के इक्वल होगा और y1 y2 के इक्वल होगा, है ना। तो उसमें भी बेस क्वेश्चन आएंगे, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। लेकिन अब हमारे पास जो नया फॉर्मूला आया है उसका नाम है डिस्टेंस मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब आपको मिड पॉइंट यानी कि आपके पास, आप जानते हैं मिड पॉइंट यानी किसी के बेटे जो बीच में बिल्कुल पॉइंट लाई करेगा उसका मिड पॉइंट बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी अगर हमारे पास एक रोड है, कोई मान लीजिए वो 10 मीटर की है, अगर हम उसके 5 के 2 पार्ट बना दें तो उसका आधा हो जाएगा, तो वही इसका एक तरीके से मिड हो जाता है। अगर आगे पास कोई भी 2 पॉइंट गिवन है ए और बी, पी इसका मिड पॉइंट गिवन है, ये x1 y1 गिवन है और ये x2 y2 गिवन है। p की कोऑर्डिनेट x, y है, यानी p इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ये ए बी का मिड पॉइंट गिवन है, x हमारे पास होगा x1 प्लस x2/2 और y हमारे पास होगा y1 प्लस y2/2। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट 0,5 गिवन है और आगे पास ये 6,1 गिवन है और आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट हमारे पास x1 y1, ये पॉइंट हमारे पास x2 y2 गिवन है। p के कोऑर्डिनेट हमारे पास x y है। अभी आपने पढ़ा x हमारे पास होता है x1 प्लस x2/2, तो 0 प्लस 6/2, तो आगे 6/2 आ जाएगा, 3 हो जाएगा। y हमारे पास y1 प्लस y2/2, तो 5 प्लस 1/2 यानी 6/2, 3 आ जाएगा। तो p की जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है x, y, ये 3,3 हो जाएगा। एक बार इसको और ध्यान से देखें, अगर आपको कभी किसी का मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि x1 की वैल्यू देखेंगे, x2 की वैल्यू देखेंगे, दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे। इसी तरह से हम इसके अंदर y1 की वैल्यू देखेंगे और y2 की वैल्यू देखेंगे, दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे। x हमारे पास होगा x1 प्लस x2/2, y हमारे पास होगा y1 प्लस y2/2। इसके अलावा एक नया फॉर्मूला यहाँ पर और है, सेक्शन फॉर्मूला, उसके बारे में भी मैं आपको डीपली बताऊंगा, विद एग्जाम्पल आपको सिखाऊंगा। अगर अभी आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और आपको डीपली प्रिपरेशन कराऊंगा। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक किस तरह के आएंगे आपके सामने, इन सबको बहुत ध्यान से सीखना है। ठीक है बेटे, अभी आपको मैं नया टॉपिक सिखाऊंगा, उसका नाम हमारे पास है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले के अंदर हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट बात होती है, एक्सटर्नली डिवीजन और इंटरनली डिवीजन। अभी हमारे 9th क्लास में इंटरनली डिवीजन वाला एक कॉन्सेप्ट हमारे पास गिवन है। इंटरनली का मतलब होता है कि अगर आगे कोई भी पॉइंट गिवन है, जो पॉइंट आपको निकालना है वो उसके अंदर होना चाहिए। अगर एक्सटर्नली है हमारे पास तो पॉइंट इसके बाहर होगा। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, यानी किस तरह से हमारे पास होता है। मान लीजिए अगर ये कोई भी 2 पॉइंट गिवन है, ए और बी, अगर पी पॉइंट इसके अंदर है, यानी ए पी रेसो पी बी, यानी कि m1 रेसो m2, इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूले के अंदर इंटरनली डिवीजन। ये हमारे पास एक इंटरनल डिवीजन होता है। लेकिन अगर ये पॉइंट ए बी हमारे पास है, पी पॉइंट इससे बाहर चला जाता है और आगे ए पी रेसो पी बी, अगर ये m1 रेसो m2 हो जाता है तो ये हमारे पास होता है एक्सटर्नली। इसको एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं, इसका नाम हमारे पास होता है एक्सटर्नल डिवीजन। ये लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको मैं आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको इंटरनल डिवीजन के बारे में बताऊंगा और इसको आप ध्यान से देखेंगे, नोट करेंगे इसका फॉर्मूला, उसको विद एग्जाम्पल में बताऊंगा, तो ध्यान से इसको आपको देखना है, यानी किस तरह से आप इंटरनल डिवीजन को सीखेंगे। ये सेक्शन फॉर्मूला के अंदर आता है। इस पूरे फॉर्मूले को हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं।
ठीक है बेटे, इसको आप ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट हमारे पास ए गिवन है, दूसरा पॉइंट हमारे पास बी गिवन है। ए की कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 y2 है। एक पॉइंट p गिवन है और AP रेशो PB, ये रेशो m1 रेशो m2 हमारे पास है। और आपको p के कोऑर्डिनेट निकालने x, हमारे पास फॉर्मूला होता है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी y हमारे पास होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। इसको मैं अभी एक एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा। उस एग्जाम्पल को आपको ध्यान से देखना है कि किस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं और इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। आज मैं केवल इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ, बाकी मैं इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। और हमारी एनसीईआरटी में काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन इसके गिवन है। मान ली 1,2 गिवन है, ये 7,8 गिवन है, और जो रेशो हमारे पास है यानी कि 2:3 गिवन है। एक्स के कोऑर्डिनेट हमें निकालने, तो एक्स इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। 2 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 प्लस 3। 2 के साथ 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, 3 के साथ 1 की करेंगे 3 आएगा, और 2 के साथ 3 प्लस करेंगे 5 आएगा। ये हमारे पास होगा 17/5। इसी तरह से हम y को निकालेंगे। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 प्लस 3। तो y इज इक्वल टू 16 प्लस 6 अपॉन 5। तो आगे पास 22/5। तो हमारे पास इसके जो p के कोऑर्डिनेट होंगे x, y यानी कि 17/5, 22/5। तो यानी कि इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। ये नए कॉन्सेप्ट इसमें लगे हुए हैं। आप इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहें और अपनी नॉलेज को इनहेंस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।